हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनया बलपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम लोग संहिता अध्ययन पढ़ेंगे। संहिता अध्ययन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक अष्टांग हृदय और चरक संहिता। संहिता अध्ययन का एक ही पेपर होता है जो 100 नंबर के लिए आता है। तो अष्टांग हृदय 50 नंबर के लिए पूछा जाता है और चरक संहिता 50 नंबर के लिए पूछा जाता है। आज हम अष्टांग हृदय को पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आयुष्कामीय अध्याय। इससे आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आयुर्वेद की परिभाषा, महत्व लिखते हुए आयुर्वेद अवतरण को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है अष्टांग आयुर्वेद को समझाइए। इसमें आपको आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन करना है। थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा के चतुष्पादों को समझाइए, जिसमें आपको भीषक, द्रव्याणु, उपस्थाता और रोगी का वर्णन करना है। फोर्थ जो है वो है साध्य असाध्य को समझाइए। इसके आपको दो क्वेश्चन मिल सकते हैं कि साध्य व्याधियों को समझाइए, असाध्य व्याधियों को भी समझाइए। इसी तरीके से अपन सेकंड चैप्टर पे जाते हैं, वो है दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही पूछे जाते हैं। पहला जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है वो है दिनचर्या का वर्णन कीजिए। सेकंड, व्यायाम को समझाइए, ये आपको संस्कृत में भी पूछा जाता है टिप्पणी के फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है दशविध पाप कर्म का वर्णन कीजिए। फोर्थ है सद्वृत्त को समझाइए। इसी तरीके से जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है ऋतुचर्या अध्याय। इससे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों आएंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आदान काल एवं विसर्ग काल में अंतर लिखिए। ये आपको आगे जाकर सेकेंड ईयर में भी बहुत यूज होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ऋतुओं को समझाइए। कोई आपको एक ऋतु दे दी चाहिए और उसका आपको वर्णन करना है कि उसमें आहार कौन सा लेना चाहिए, विहार कौन सा लेना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ये सब आपको पूछे जाएंगे। मोस्टली हेमंत ऋतु पूछा जाता है, इसलिए मैंने हेमंत ऋतु अलग से लिखा है कि हेमंत ऋतु को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है ऋतु संधि को समझाइए। इससे हमेशा एमसीक्यूज बनते हैं कि ऋतु संधि कितने दिनों के लिए होती है, ऋतु संधि क्या होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हंसोदक का समझाइए। हंसोदक जो है वो अष्टांग हृदय और चरक दोनों में दिया है। आप किसी एक का श्लोक याद कर सकते हो, दोनों में हिंदी सेम ही दी हुई है। फोर्थ चैप्टर जो है वो रोगान उत्पादनीय अध्याय है। इससे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सब देखने मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है अधारणीय वेगों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है धारणीय वेगों को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है आगंतुक व्याधियों का वर्णन कीजिए। फोर्थ, दोष शोधन काल को समझाइए। इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो अधारणीय वेगों पे ही बेस्ड है, लेकिन मोस्टली आपको पुरुष और मूत्र पूछा जाता है। पुरुष एवं मूत्र वेग धारण जन्य विकार एवं चिकित्सा बताइए, ये आपको हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फिफ्थ चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर का नाम है द्रव्य द्रव्याणीय विज्ञानीय अध्याय। इससे एमसीक्यूज नहीं आएंगे, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं। इसमें जल वर्ग, मध वर्ग, मूत्र वर्ग और दूध वर्ग, इससे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शीतल एवं उष्ण जल को समझाइए। थर्ड जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है दही के गुण बताते हुए दही सेवन एवं निषेध काल की व्याख्या कीजिए। इसे निषेध काल आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। फोर्थ, अरिष्ट के गुण लिखिए। फिफ्थ, नारियल जल का वर्णन कीजिए। जलपान विधि को भी समझाइए। ये आपको फिफ्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिक्स जो चैप्टर है वो है अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय। इससे आपको एमसीक्यूज नहीं आएंगे, लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, बट शॉर्ट आंसर्स आएंगे। इसमें आपको संविधान्य वर्ग, कृतान वर्ग, मास वर्ग के 8 भेदों का वर्णन कीजिए। इसका श्लोक याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित की, अम्ल की, पंचकोल, पंचमूल, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। सेवन जो चैप्टर है वो है अन्न रक्षा अध्याय। इससे आपको एमसीक्यूज नहीं आएंगे, लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वृक्ष युक्त भोजन का वर्णन एवं लक्षण लिखिए, ये पूछा जाता है। लास्ट ईयर में आप पूछा गया था आमाशयगत एवं पक्वाशयगत विष के लक्षण एवं चिकित्सा लिखिए। एक और क्वेश्चन है विरुद्ध की परिभाषा लिखते हुए चिकित्सा को समझाइए। दूध के विरुद्ध द्रव्यों को समझाइए, मतलब दूध के विरुद्ध जो द्रव्य यूज होते हैं उनका वर्णन कीजिए। जैसे दूध के साथ हमें फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, सम मात्रा में घृत और हनी का यूज नहीं करना चाहिए, वो सब आ जाएगा। फिफ्थ जो है मैथुन कर्म के अयोग लक्षण को समझाइए। इसी टाइप से हम जब 8th चैप्टर पे जाते हैं वो है मात्राशीतीय अध्याय। मात्राशीतीय अध्याय में भी एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है
मात्राशितीय अध्याय को समझाइए, ये 10 नंबर के लिए पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आहार मात्रा को समझाते हुए गुरु एवं लघु आहार को समझाइए, ये 5 नंबर के लिए पूछा गया है। अल्सक एवं विसूचिता को समझाइए, ये 5 नंबर के लिए पूछा गया है। दोनों के श्लोक आपको याद होना चाहिए एवं चिकित्सा कैसे की जाती है दोनों की, वो भी आपको याद होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है आम को समझाते हुए चिकित्सा लिखिए, आम जो दोष है उसको समझाते हुए चिकित्सा लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है अजीर्ण को विस्तार पूर्वक समझाइए, अजीर्ण के 4 टाइप बताया है, उसका भी वर्णन करना है। अनुमान को समझाते हुए लाभ लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है भोजन विधि को समझाते हुए समुचित काल लिखिए, भोजन किस टाइम करना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, उसका वर्णन। 9th चैप्टर जो है वो है द्रव्य द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय, इससे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य को समझाते हुए पंच महाभूत के गुणों को लिखिए, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल, इनके गुणों का आपको वर्णन करना है। सेकंड जो है वीर्य एवं विपाक को समझाइए, वीर्य कुछ आचार्यों ने 8 टाइप का बोला है, कुछ आचार्यों ने 2 टाइप का बोला है, इसको भी आपको समझाना है। 10th जो चैप्टर है 10th चैप्टर जो है वो रस भेदीय अध्याय है, इससे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही पूछे जाएंगे। इसमें षड रस का परिचय कीजिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इन 6 रसों का आपको श्लोक याद होना चाहिए। रसों के गुण लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, बहुत सारे उदाहरण संहिता में दिए हुए हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 3 से 4 तो याद करने ही है। 11 जो चैप्टर है वो है दोषादि विज्ञानीय अध्याय, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ये 10 नंबर में हम लोगों को पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है आश्रय आश्रय भाव को समझाइए, इसमें अस्थि धातु का एक्सेप्शन है, इसे एमसीक्यूज में भी बहुत बार पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है सभी दोषों का कर्म वृद्धि क्षय लिखिए, आपको कोई भी एक धातु दे दी जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल वात दे दिए, तो आपको वात की वृद्धि क्षय कर्म स्थान ये सब आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, तो आपको आना चाहिए। अगर आपने क्रिया अच्छे से पढ़ी है तो आपसे बन जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है धातु के वृद्धि और क्षय लिखिए, मोस्टली रस और रक्त धातु पूछी जाती है, 10 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आप क्रिया अच्छे से पढ़ते हो, संहिता में भी है ये सब, अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको 10-20 नंबर तो नॉर्मली मिल ही जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है अग्नि को समझाइए। सिक्स्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओज का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो 12th चैप्टर है वो है दोष भेदीय अध्याय, दोष भेदीय अध्याय से भी आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोष और उसके भेदों का वर्णन कीजिए, जैसे वात दोष के 5 भेद है, पित्त दोष के 5 भेद है, कफ दोष के 5 भेद है, उनका आपको नाम और उसका श्लोक वगैरह याद है तो आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो है संचय प्रकोप प्रसर को ऋतु के अनुसार समझाइए, इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। 6 ऋतु लिख दी है, उसके सामने संचय कब हो रहा है, प्रसर कब हो रहा है, प्रकोप कब हो रहा है, वो आप लिख सकते हो। थर्ड जो है हीन रोग मिथ्यायोग और अतियोग को विस्तार पूर्वक समझाइए। फोर्थ रोग मार्ग को समझाइए, 3 टाइप के रोग मार्ग होते हैं, उसका वर्णन कीजिए। फिफ्थ जो है वो है दोष एवं ही सर्वशा, ये श्लोक दे दिया जाएगा आपको और आपको इसको समझाना है कि श्लोक का मतलब क्या होता है। 13 जो चैप्टर है वो है दोष उपक्रमणीय अध्याय, इससे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वात पित्त कफ की चिकित्सा लिखिए, आपको वात पित्त कफ में से कोई भी एक दोष आ जाएगा, उसको आपकी चिकित्सा लिखनी है। सेकंड जो है संसर्ग सनिपात को समझाइए, इसके श्लोक के साथ में आपको समझाना है। थर्ड जो है साम निराम को समझाइए। फोर्थ शमन औषध सेवन काल लिखिए, इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़ते नहीं है बट इसको रीड करके जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 14 जो चैप्टर है उसका नाम है द्विविध उपक्रमणीय अध्याय, इससे आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है स्थूलता से कृष्णता कैसे श्रेष्ठ है, इसका आपको 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अवतर्पण के भेदों को समझाइए, अति स्थूलता से एवं अतिकृष्टता के लक्षण लिखिए, संतर्पण को समझाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। 15 जो है वो शोधनादीय गण संग्रह अध्याय, ये जो चैप्टर है ये आपको वाइवा में पूछा जाता है, इसका आपको रिटन एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। Make sure to like, share and subscribe for more videos. Thank you.